हेलो दोस्तों, एसईओ कोर्स के आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑफ पेज एसईओ चेकलिस्ट के बारे में बताऊंगा। मैं वो सारे टेक्निक्स बताऊंगा जो आप ऑफ पेज एसईओ में करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं ऑफ पेज एसईओ क्या होते हैं, उसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है अगर आप ऑफ पेज एसईओ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समराइज कर दूं ताकि आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको इस कोर्स में कि हम एसईओ में बहुत सारे फैक्टर्स को ऑप्टिमाइज करते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। जनरली एसईओ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है, ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। इससे पहले मैं आपको ऑन पेज एसईओ के बारे में बता चुका हूं। कंप्लीटली मैंने आपको सिखाया है, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अपने वेबसाइट को एसईओ करना आपको सिखाया। मैंने उसमें सिखाया क्या क्या चीजें हैं जो आपको ऑन पेज एसईओ में आनी चाहिए, जैसे यूआरएल ऑप्टिमाइज करना, टाइटल टैग ऑप्टिमाइज करना, हेडिंग टैग्स को ऑप्टिमाइज करना, मेटा डिस्क्रिप्शंस को लिखना। ये सब चीज मैं आपको बता चुका हूं पहले। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑफ पेज एसईओ। हम सभी जानते हैं कि जितना इंपॉर्टेंट आपका सर्च इंजन रैंकिंग में ऑन पेज एसईओ का है, उससे कहीं ज्यादा ऑफ पेज एसईओ का इंपॉर्टेंस होता है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो 40% रोल होता है आपका सर्च इंजन में ऑन पेज एसईओ का और 60 to 70% रोल होता है ऑफ पेज एसईओ का। और ऑफ पेज एसईओ में भी बहुत सारी टेक्निक्स होती है। जिस तरह से ऑन पेज एसईओ में था, हम ऑफ पेज में यहाँ बैकलिंक्स बनाते हैं, बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं, फॉरम पोस्टिंग करते हैं, क्यूएनए सबमिट करते हैं, सर्च इंजन सबमिट करते हैं, इमेज ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, डिफरेंट टाइप के बैकलिंक्स हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि क्या क्या चीजें ऑफ पेज एसईओ में आती है और क्या क्या चीजें हमें करना है। आगे आने वाली वीडियो में फिर मैं एक एक टॉपिक के ऊपर आपके लिए कंप्लीट वीडियो लाऊंगा, प्रैक्टिकल करके मैं आपको सिखाऊंगा अपने वेबसाइट के। जिस तरह से मैंने ऑन पेज एसईओ में आपको सिखाया था, अपने ब्लॉग पे किस तरह से हम टाइटल ऑप्टिमाइज करेंगे, कीवर्ड कैसे रिसर्च करेंगे, हम प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट वगैरह कैसे लिखते हैं, सेम उसी तरीके से मैं अब क्या करूंगा, आपको ऑफ पेज एसईओ में अपने वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन करना सिखाऊंगा। चलिए पीपीटी के माध्यम से पहले हम आपको बेसिक्स बता देते हैं और इसके चेकलिस्ट को बता देते हैं और आप इसे लिख भी लीजिए और माइंड में भी रखिए इसको कि आगे क्या क्या चीजें आपको सीखना है और ऑफ पेज एसईओ में क्या क्या चीजें आती है जिसे आपको ऑप्टिमाइज करना है। सबसे पहले यहां देखिए लिखा हुआ है, व्हेन इट कम्स टू ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट फॉर सर्च इंजन, ऑफ पेज एसईओ इज क्रिटिकल एलिमेंट दैट शुड नॉट बी ओवरलुक्ड। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप जितना इंपॉर्टेंट अपने टेक्निकल एसईओ पे देते हैं, ऑन पेज एसईओ पे देते हैं, उतना उससे कहीं ज्यादा इनफैक्ट आपको ऑफ पेज एसईओ पर देना होगा। आगे ऑफ पेज एसईओ इन्वॉल्व स्ट्रेटजीज एंड एक्टिविटीज परफॉर्म आउटसाइड योर वेबसाइट टू एनहांस इट्स ऑनलाइन रेपुटेशन एंड विजिबिलिटी। अब आपको ये माइंड में आता होगा दिमाग में कि ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ में क्या डिफरेंस है। तो जैसा कि नाम से यहां समझ में आ रहा है कि ऑन पेज एसईओ यानी पेज पर, यानी आप अपने वेबसाइट पर जो सारी एक्टिविटीज करते हैं, जो सारी टेक्निकलिटीज आप वहां लगाते हैं, उसे हम ऑन पेज एसईओ करते हैं। जैसे कंटेंट लिखना, वहां पर कीवर्ड को प्लेस करना, इमेज को ऑप्टिमाइज करना, टाइटल टैग लिखना, हेडिंग टैग्स लिखना, मेटा डिस्क्रिप्शंस लिखना, ये सारे क्या है, ऑन पेज पे हो रहा है। तो इसे हम ऑन पेज एक्टिविटीज कहते हैं, ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। ठीक इसी के अपोजिट होता है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में हम अपने वेबसाइट पर कुछ नहीं करते, बल्कि हम अपने वेबसाइट को किसी और के वेबसाइट पे, किसी दूसरे चैनल, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर हम अपने वेबसाइट की लिंक्स लगाते हैं ताकि लोग हमारे वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो गए, हमारे वेबसाइट की अवेयरनेस बढ़े, इंगेजमेंट आए और लोग रीडायरेक्ट होकर हमारे वेबसाइट पर आए। तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये हम अपनी वेबसाइट पे नहीं करते, ये हम अपने आउट ऑफ द वेबसाइट एक्टिविटीज करते हैं ऑफ पेज एसईओ में। आगे आपको धीरे धीरे और अच्छे से समझ में आ जाएगी कि हम ऑफ पेज एसईओ में क्या करते हैं। बस आपको यहाँ पे जनरल शॉर्ट में यही समझना है कि ऑन पेज में हम ऑन पेज पे करते हैं सारी टेक्निकलिटी एक्टिविटीज और ऑफ पेज में हम अपनी वेबसाइट पे नहीं करते बल्कि किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे करते हैं, बट वहां पर हम लिंक जो होता है हमारे वेबसाइट्स का ही होता है। आगे है, नाउ दैट वी हैव कवर्ड अप द बेसिक्स ऑफ पेज एसईओ, वी शैल एक्सप्लेन द वेरियस एक्टिविटीज यू मस्ट टेक टू इंप्रूव योर चांसेस ऑफ रैंकिंग वेल ऑन सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अब इसमें भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हाँ बहुत सारे एक्टिविटीज को आपको फॉलो करना पड़ता है। बहुत सारे अलग अलग चैनल पर आप यहाँ पे बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं, अपने आर्टिकल को सबमिट करते हैं ताकि हमारा जो सर्च इंजन रैंकिंग इंप्रूव हो सके। चलिए यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट डाउन कर रखा है, सर्च इंजन चेकलिस्ट, उसके बारे में एक एक जानते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दूंगा, आने वाली वीडियो में मैं फिर आपको एक एक टॉपिक पर कंप्लीटली डेडिकेटेड वीडियोस लाऊंगा और प्रैक्टिकल करके सिखाऊंगा उन चीजों को।
सबसे पहला है लिंक बिल्डिंग। अगर मैं आपको कहूं तो ऑफ पेज एसईओ का 60% टू 50% जो रोल होता है वो बैकलिंक्स का होता है। इसलिए बहुत सारी वीडियोस आने वाली है बैकलिंक्स के ऊपर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ऑफ पेज एसईओ का। ऐसा कोई वेबसाइट नहीं होगा जो गूगल पे रैंक कर रहा हो, सर्च इंजन में रैंक कर रहा हो और उसकी बैकलिंक्स नहीं क्रिएट करा गया हो। इसलिए आपको ऑफ पेज एसईओ का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बैकलिंक्स क्रिएट करना। The backbone of off-page SEO is undoubtedly link building. It's all about acquiring high-quality backlinks. What does that mean? Well, it means getting link from reputable and relevant website back to yours. यहाँ हम क्या करते हैं, मैं शॉर्ट में आपको पहले बता दूं, हमारा कोई वेबसाइट है, न्यू वेबसाइट, अभी हमारे पर कोई ट्रैफिक नहीं, कोई लोग हमारे वेबसाइट के बारे में नहीं जानते, और जब कोई चीज नहीं होती है तो उसकी ट्रस्ट कम होती है, उसकी ऑथोरिटी इतनी ज्यादा नहीं होती। सेम यही केस सर्च इंजन में भी काम करता है। अगर आप अपने वेबसाइट की लिंक किसी ऐसे वेबसाइट पर लगा देते हैं जिसकी हाई डोमेन ऑथोरिटी है, हाई पेज अथॉरिटी है, अच्छा वेबसाइट है, उस पर अच्छे ज्यादा ट्रैफिक आते हैं। आगे यहां देखिए, लिंक बिल्डिंग रिमेन ए cornerstone of off-page SEO. High quality backlinks from authoritative sources signal to search engine that your content is trustworthy and relevant. मैं आपको बता ही चुका हूं कि बैकलिंक्स का क्या इंपॉर्टेंस है। यानी बैकलिंक्स गूगल से आपके वेबसाइट के बारे में रैंकिंग, आपसे आपके वेबसाइट के बारे में वो रिकमेंड करता है कि इसका जो कंटेंट है, ये जो वेबसाइट है, ये ट्रस्टवर्दी है, इसे आप सर्च में रैंक कर सकते हैं। जिस तरह से एक एग्जांपल से हम यहां समझते हैं, इफ योर वेबसाइट फोकस ऑन फिटनेस गेट्स ए बैकलिंक्स फ्रॉम ए रिनोन हेल्थ एंड वेलनेस पब्लिकेशन, इट्स एड क्रेडिबिलिटी टू योर कंटेंट। अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब आप बैकलिंक्स बनाने चाहते हैं तो किस तरह से आपको बैकलिंक्स क्रिएट करना है। आप किसी हेल्थ और फिटनेस इंडस्ट्री से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, आप कोई सप्लीमेंट सेल करते हैं या फिर कोई मल्टीविटामिन आप सेल करते हैं, यानी हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड है, और आप किसी ऐसे वेबसाइट पर अपनी वेबसाइट की लिंक लगा देते हैं जो गारमेंट क्लोथिंग से रिलेटेड है, यानी कंप्लीटली आपका कैटेगरी चेंज है, तो ये बैकलिंक्स आपके लिए वर्क नहीं करेगा। तो आपको पहले यह समझना है कि आपका इंडस्ट्री क्या है, आपका कैटेगरी क्या है, और सेम आप अपनी ही कैटेगरी के जो हाई वैल्यूएबल वेबसाइट है, जो अच्छी वेबसाइट है जिसपे मिलियंस में ट्रैफिक आती है, वहां आप अपने वेबसाइट की लिंक लगाइए। ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, आपको किस तरीके से किसी के साथ लिंक बिल्ड करना है, किसी एक वेबसाइट में लिंक क्रिएट करने से पहले उस वेबसाइट की क्या क्या क्राइटेरिया चेक करना है आपको, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। आगे है ब्रोकन लिंक बिल्डिंग। ए ब्रोकन लिंक refers to a hyperlink on a web page that no longer leads to its intended destination or target पेज। जब आप ऑफ पेज एसईओ कर रहे होते हैं तो आपके सामने एक ऐसी भी इशू आएगी जहां पे लिंक ब्रोकन होगा। चाहे कोई भी हो, आपके वेबसाइट पर आता है, कोई यूजर आता है और आपके वेब पेज पर आते ही वो पेज लोड नहीं होता या वो पेज नॉट फाउंड इस तरीके से शो होता है यूजर को, तो इससे यूजर का एक्सपीरियंस खराब होता है। तो ऑफ पेज एसईओ में हम ये भी चेक करते हैं कि हमारा जो वेब पेज है, हमारा जो स्पेसिफिक कंटेंट है, उसका लिंक तो ब्रोकन है या नहीं, यानी यूजर का एक्सपीरियंस नहीं खराब होना चाहिए। इसलिए हम ब्रोकन लिंक को बिल्ड करते हैं। ऐसा तब होता है जब आप किसी एग्जिस्टिंग वेब पेज को डिलीट कर देते हैं, उसका यूआरएल चेंज कर देते हैं या उसे किसी और कंटेंट में मर्ज कर देते हैं, तो जो आपका पहले वाला यूआरएल होता है, वेब पेज होता है, वो नोट फाउंड दिखाता है यूजर को। आगे है ब्रोकन लिंक्स आर नॉट ओनली फ्रस्ट्रेटिंग फॉर वेबसाइट विजिटर बट आल्सो नेगेटिवली इंपैक्ट साइट सर्च इंजन रैंकिंग। आपकी रैंकिंग भी यहां से खराब हो सकती है। अगर आपकी वेबसाइट पर बहुत सारे ब्रोकन लिंक्स है तो आपको उसे क्या करना है, ठीक करना, इंप्रूव करना है। तो ये भी एक फैक्टर है आपका ऑफ पेज एसईओ में। जब आप ऑफ पेज एसईओ कर रहे हैं तो आपको इसका भी ध्यान में रखना है। कैसे चेक करते हैं कि मेरे वेब पेज का, मेरे वेबसाइट का कौन सा कंटेंट जिसका लिंक ब्रोकन है, ये सब मैं एक टूल की मदद से बताऊंगा आपको जब मैं कंप्लीट वीडियो लाऊंगा किस तरह से आप ब्रोकन लिंक को ठीक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग क्रिएट शेयरेबल वैल्यू। हम सभी जानते हैं कि अगर आपको ऑनलाइन सक्सेस होना है तो आपको कंटेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा जो आपके ऑडियंस को, जो आपके प्रोस्पेक्ट को वैल्यू दे सके, उन्हें कुछ ना कुछ सिखाए, उनको कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करे उनकी लाइफ में। आप कंटेंट मार्केटिंग इस तरीके से कर सकते हैं। क्राफ्टिंग वैल्यूएबल एंड शेयरेबल कंटेंट इज नॉट जस्ट अबाउट प्लीजिंग योर ऑडियंस, इट्स पावरफुल ऑफ पेज एसईओ स्ट्रेटेजी। आपको ऑफ पेज एसईओ स्ट्रेटेजी में कंटेंट मार्केटिंग को भी ध्यान में रखना होगा। क्राफ्टिंग एंगेजिंग वैल्यूएबल एंड शेयरेबल कंटेंट, दिस कुड बी इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग पोस्ट, इन्फोग्राफिक्स और वीडियोस लाइक वन यू आर वाचिंग राइट नाउ। आप ब्लॉग पोस्ट में फॉर्म में बना सकते हैं कंटेंट, वीडियोस बना सकते हैं आप, या सोशल मीडिया पे इन्फोग्राफिक्स आप पोस्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल से हम समझते हैं, आप कोई डेंटिस्ट हैं, आप डेंटल सर्विसेज देते हैं, तो फिर आप इस तरीके से कंटेंट शेयर कर सकते हैं कि किस तरह से आप अपने टीथ को हेल्दी रख
सकते हैं। अगर आपको आइसक्रीम खाते हुए सेंसिटिविटी महसूस होती है तो क्या ऐसा चीज आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं जिससे आपको सेंसिटिविटी महसूस ना हो। यानी कहीं ना कहीं आप अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड, अपनी कैटेगरी से रिलेटेड कंटेंट भी आपको क्रिएट करते रहना है ताकि लोगों की नजर में आपका ट्रस्ट बिल्ड हो, आपको लोग जेन्युइन माने कि आप जो सर्विसेज देते हैं, जो प्रोडक्ट आप प्रोवाइड करते हैं उसमें वाकई आप एक्सपर्ट है, आपको इसके बारे में जानकारी है। इसी तरह दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप कोई ट्रैवल ब्लॉगर हैं, आप ट्रैवल ब्लॉग से रिलेटेड पैकेज वगैरह सेल करते हैं, हॉलिडे पैकेज, हनीमून पैकेज, इस तरह से ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड आपका बिजनेस है, तो आप इस तरीके का कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं कि किस तरह से आप नई जगह पे जा रहे हैं तो वहां क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। किसी ऐसे कंट्री में जा रहे हैं जहां कोल्ड ज्यादा है या फिर वहां हॉट ज्यादा है तो आपको क्या क्या वहां पे जाने से पहले आपको चेक करना चाहिए। तो इस तरीके से आप ऐसा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं जो उन्हें हेल्प करे, जो आपके ऑडियंस को, जो आपके रीडर्स को हेल्प करे, उनके लाइफ में वैल्यू ऐड करे। तो आपको कंटेंट मार्केटिंग भी करना है। आगे यहां पे देखिए गेस्ट पोस्टिंग है, ये भी एक ऑफ पेज एसईओ का फैक्टर है, इसे भी आपको माइंड में रखना है। कंसीडर गेस्ट पोस्टिंग ऑन रेप्यूटेबल वेबसाइट इन योर इंडस्ट्री इज नॉट ओनली बिल्ड बैकलिंक्स बट आल्सो एक्सप्रेस योर ब्रांड टू ए वाइडर ऑडियंस। एक तरीके से गेस्ट पोस्टिंग बैकलिंक्स क्रिएट करना ही है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आप अपने फील्ड में, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में है या हेल्थ एंड फिटनेस के फील्ड में है या फिर आप ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड फील्ड में है, तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जो हाई वैल्यूएबल वेबसाइट है, जो अच्छी वेबसाइट है, वहां पर आपको एज ए गेस्ट जाना है और आपको वहां पर उसमें कंट्रीब्यूट करना है उस वेबसाइट पर। बदले में आप क्या कर सकते हैं, एंकर टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट का लिंक लगा सकते हैं, इसी को हम कहते हैं गेस्ट पोस्टिंग। तो आपको ऐसा भी करना है, इससे आपकी जो है वेबसाइट के वो ना ही सिर्फ बैकलिंक क्रिएट होगा बल्कि उन सारे यूजर तक, उन ऑडियंस तक भी आपका कंटेंट पहुंचेगा, आपके वेबसाइट का लिंक पहुंचेगा जो उस वेबसाइट पर विजिट करते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, किस तरह से हम वो वेबसाइट फाइंड करेंगे जो अच्छी वेबसाइट हो, जो हमारे इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, जो आपके कैटेगरी से रिलेटेड हो। उन सब पर मैं डिटेल में वीडियोस लाऊंगा आने वाले वीडियोस में। एक एग्जांपल हम यहां समझते हैं। इफ यू आर एन एक्सपर्ट इन डिजिटल मार्केटिंग, कंट्रीब्यूटिंग ए गेस्ट पोस्ट टू ए लीडिंग मार्केटिंग ब्लॉग कैन एस्टैब्लिश योर ऑथोरिटी एंड ब्रिंग ट्रैफिक बैक टू योर साइट। अगर आप कोई डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री का कोई अच्छा सा वेबसाइट है और आप भी डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में वर्क करते हैं, आप ट्रेनर हैं, आप सर्विसेज देते हैं, जैसे एग्जांपल अगर मेरा ले लीजिए, अगर मुझे अपनी वेबसाइट की बैकलिंक क्रिएट करनी होगी तो मैं कहां जाऊंगा? क्या मैं ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड वेबसाइट पे जाऊंगा या फिर हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड? क्योंकि वो मेरी इंडस्ट्री का नहीं है तो मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड जाऊंगा, वहां पर मैं पोस्ट करूंगा, वहां कंटेंट लिखूंगा ऐसा, और उस कंटेंट में मैं अपनी वेबसाइट का लिंक लगाऊंगा, जिससे क्या होगा कि हमारा बैकलिंक्स भी क्रिएट हो जाएगा और जिस यूजर को वो कंटेंट अच्छा लगेगा वो उस पर क्लिक करके हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकता है। तो गेस्ट पोस्टिंग आपको जरूर करना है। कैसे करना है, कौन कौन सी वेबसाइट है जिसे आप फाइंड कर सकते हैं अपनी कैटेगरी से रिलेटेड, वो आने वाली वीडियोस में मैं आपको कंप्लीटली सिखाऊंगा। नेक्स्ट है सोशल मीडिया मैक्सिमाइजिंग और रीच। सोशल मीडिया इज अ डायनेमिक प्लेटफॉर्म दैट नॉट ओनली कनेक्ट विथ योर ऑडियंस बट आल्सो इन्फ्लुएंस और ऑफ पेज एसईओ एफर्ट्स। अब हम जानते हैं कि जब आपने ब्लॉग लिख लिया अपनी वेबसाइट पर, जो मैं आपको ऑन पेज एसईओ में सिखा चुका हूं, अब उसको क्या करना, आपको शेयर करना है अपने दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अगर आपकी ऑडियंस यूट्यूब पे है, अगर आपकी ऑडियंस फेसबुक पर है, पहले से आपका ऑडियंस है इंस्टाग्राम पर, तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आप इनिशियल बूस्ट ला सकते हैं अपनी वेबसाइट पर, ट्रैफिक ला सकते हैं आप वहां कर सकते हैं। आप अपने एक कंटेंट बनाया, उस कंटेंट का ओवरव्यू आप शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं अगर आप फुल आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो वहां से भी लोग आपके वेबसाइट पर रीडायरेक्ट होकर आएंगे और आपको अपना कंटेंट है वो सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करना है। यह भी एक ऑफ पेज एसईओ का फैक्टर है। Maintain a social presence, actively engage on social media platform, actively encourage your audience to share your content। अगर आपका ऑडियंस ऑलरेडी है, इंस्टाग्राम पर अच्छी खासी ऑडियंस है, फेसबुक पर है, तो आप उनसे इंकरेज कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि अगर आपको सीखने को मिलता है इस कंटेंट से तो आप इसे जरूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो इससे वहां पर आपको थोड़ा सा इनिशियल बूस्ट मिल जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है रेगुलरली शेयरिंग इंडस्ट्री इनसाइट एंड अपडेट एंड एंगेजिंग विथ योर फॉलोअर्स ऑन प्लेटफॉर्म लाइक ट्विटर एंड लिंक्डइन। आप कर सकते हैं, अगर आप, मैं अपनी बात करूं, जिससे मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हूं, मैं ट्रेनिंग देता हूं, सोशल मीडिया मार्केटिंग के सर्विसेज देता हूं, डिजिटल मार्केटिंग के सर्विसेज देता हूं, तो मैं अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर क्या करूंगा, टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करूंगा। नए अपडेट्स आए हैं, कोई नए एल्गोरिदम्स आए हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा। कोई नए टिप्स एंड ट्रिक्स हो गए सोशल मीडिया के से रिलेटेड, वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड। इसी तरह आपको अपने ब्रांड से रिलेटेड, अपनी कैटेगरी, अपनी नीश से रिलेटेड आपको कंटेंट प्रोड्यूस करना है सोशल मीडिया पर और वहां अपनी वेबसाइट की लिंक पेस्ट करना है। नेक्स्ट है फोरम पोस्टिंग। बीइंग एक्टिव ऑन वेरियस ऑनलाइन डिस्कशन फोरम इज अ ग्रेट
इट्स अ ग्रेट वे ऑफ गेटिंग पीपल टू नोटिस योर ब्रांड। फोरम पोस्टिंग भी एक तरीके से ब्लॉग पोस्टिंग टाइप का ही होता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहां पर एक इंडस्ट्री के लोग आते हैं और वहां वो डिस्कशन करते हैं किसी एक टॉपिक के बारे में, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, वेबसाइट डेवलपमेंट, ईमेल मार्केटिंग के ऊपर वो वहां पर डिस्कशंस करते हैं। इसी तरह अगर आप इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं या फिर आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, तो हर एक फील्ड के लिए वेबसाइट है जिसे हम फोरम पोस्टिंग कहते हैं। वहां पर आप जा सकते हैं, वहां पर डिस्कशन कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और आप अपनी वेबसाइट की वहां पर विजिबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। Helping people find solution to various problem and discreetly linking to your site wherever appropriate or leaving comment on other post with optimized anchor text in your सिग्नेचर इज ए की। आप फॉरम पोस्टिंग में ऐसा करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सवाल वहां पर करते हैं कि क्या क्या होते हैं ऑन पेज एसईओ का फैक्टर्स, क्या होते हैं ईमेल मार्केटिंग में हम किस तरह से ऑटोमेशन कर सकते हैं। तो अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप उनके सवालों का जवाब दे सकते हैं रिटर्न में और वहां पर आप अपने ब्लॉग वहां पर लिख सकते हैं, वहां पर आप उनका टेक्स्ट लिंक लगा सकते हैं। इससे आप क्या करते हैं, उस ऑडियंस को अपनी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो फॉरम पोस्टिंग भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ऑफ पेज एसईओ में जरूर करना चाहिए। इस पर मैं कंप्लीट वीडियो लाऊंगा और मैं बताऊंगा वो कौन कौन सी वेबसाइट है जहां पर आप फोरम पोस्टिंग में भाग ले सकते हैं और आप अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑनलाइन रिव्यूज एंड साइटेशन बिल्डिंग ट्रस्ट लोकली एंड ग्लोबली। ये एक तरीके से लोकल एसईओ है। आपको लोकल एसईओ पर भी फोकस करना है, आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लोकल लिस्ट भी करना है, जैसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो गए। यहाँ से भी आपको बहुत अच्छे खासे रिस्पॉन्स आते हैं, लोग आपके रिव्यूज के बारे में जानते हैं, फीडबैक्स जानते हैं अगर उनको आपसे प्रोडक्ट या सर्विस लेना है तो। पॉजिटिव रिव्यूज एंड एक्यूरेट साइटेशन आर क्रूशियल फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी फॉर योर ब्रांड। ये भी एक ऑफ पेज का फैक्टर है, आपको इसे ध्यान में रखना है। पॉजिटिव रिव्यूज लाना है, आपको लोकल लिस्टिंग करनी है, लोगों से आप कहना है कि आप हमारे बारे में अच्छे अच्छे रिव्यूज दीजिए। Ask satisfied customer to leave positive reviews on review site like Yelp or Google My Business. Ensure your business information is consistent across online directories. This is crucial for local SEO. अब आपको क्या करना है, जो आपका इंफॉर्मेशन, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो आपके वेबसाइट पे है, सेम वही आपके लोकल बिजनेस पे, गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे भी होना चाहिए। या फिर अगर आप एक होलसेलर हैं तो इंडिया मार्ट है, बहुत सारे ऐसे डायरेक्टरीज हैं जहां आपको अपने बिजनेस को लिस्ट करना है। जस्ट डायल हो गया, ऐसे प्लेटफॉर्म है इंडिया में काफी पॉपुलर है जहां पर आपको अपने जो वेबसाइट है, अपनी जो बिजनेस है उसे वहां पे लिस्ट करना है और यहां से भी आपके मेन वेबसाइट पर लोग आते हैं, ट्रैफिक आपकी इंक्रीज होती है। वेरीफाइंग एंड अपडेटिंग योर बिजनेस इंफॉर्मेशन ऑन प्लेटफॉर्म लाइक गूगल बिजनेस प्रोफाइल, इंश्योरिंग इट मैच द डिटेल ऑन योर वेबसाइट। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आपका जो डिटेल है वो आपके वेबसाइट पर और आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे सेम होना चाहिए। यानी लोकल एसईओ भी आपको फोकस करना है, उस पर भी आपको ध्यान देना है। एक एग्जांपल से यहां समझते हैं। ए लोकल रेस्टोरेंट इनकरेजिंग पैटर्न्स टू लीव पॉजिटिव रिव्यूज ऑन प्लेटफॉर्म लाइक येल्प और गूगल माई बिजनेस। अगर आपका कोई सेटिस्फाइड कस्टमर, आपने उसे प्रोडक्ट या सर्विस दिया, वो बहुत खुश है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जाए और वहां पर वो आपको अच्छे अच्छे रिव्यूज दे, ताकि दूसरे जो प्रोस्पेक्ट है, दूसरे जो कस्टमर है, उनका ट्रस्ट बिल्ड हो आपके प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर। नेक्स्ट है यहाँ पर इन्फ्लुएंसर आउटरीच लिवरेजिंग ऑथोरिटी। आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का भी सहारा ले सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में आपकी कोई ब्रांड अवेयरनेस नहीं है, आपकी कोई ट्रैफिक नहीं आ रही, लोग नहीं जान रहे आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, तो आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसर हम सभी जानते हैं कि उसकी एक अच्छी ब्रांड बिल्ड होती है, उसके पास ऑडियंस होती है, चाहे वो इंस्टाग्राम के ऊपर हो, यूट्यूब के ऊपर हो या फेसबुक के ऊपर। तो वो क्या करते हैं, आपसे कुछ पैसे चार्ज करते हैं, बदले में वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में वहां पर अनाउंस करते हैं अपने ऑडियंस के साथ, फिर वो वहां से आपके पास, आपके वेबसाइट पर इनिशियल ट्रैफिक आती है। कोलैबोरेटिंग विद इन्फ्लुएंसर इन योर इंडस्ट्री कैन सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट योर वेबसाइट विजिबिलिटी एंड ऑथोरिटी। बस आपको यह ध्यान में रखना है कि आप अगर ग्रूमिंग या मेंस ग्रूमिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है, आपके पास कोई प्रोडक्ट, तो आपको ऐसे ही इन्फ्लुएंसर फाइंड करना है जो उसी इंडस्ट्री का हो। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग या फिर टेक्नोलॉजी अनबॉक्सिंग से रिलेटेड आपका कोई प्रोडक्ट या सर्विस है, तो आपको ऐसे ही टेक का इन्फ्लुएंसर फाइंड करना है। ऐसा नहीं हो आप किसी और इंडस्ट्री से और उसके पास जो ऑडियंस है, जो इन्फ्लुएंसर है, उसका ऑडियंस किसी और इंडस्ट्री का है, तो यहां से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। यहां देखिए, ए ब्यूटी ब्रांड कोलैबोरेटिंग विद ए मेकअप आर्टिस्ट ऑन इंस्टाग्राम फॉर ए प्रोडक्ट लॉन्च। ऐसा कर सकते हैं अगर आपके पास कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है, आप मेकअप्स, फाउंडेशंस, ये सब वगैरह सेल करते हैं, तो आपको ऐसे इन्फ्लुएंसर फाइंड करना है जो ब्यूटी से रिलेटेड पहले ही कंटेंट शेयर कर चुके हैं, वो इन्फ्लुएंसर है, ब्यूटी इन्फ्लुएंसर है, क्योंकि उसकी ऑडियंस भी उसी टाइप की है जो आपका कस्टमर बन सकता है। यहां से आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ऑफ पेज एसईओ में आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पर भी ध्यान देना है।
नेक्स्ट है क्यूएनए सबमिशन। क्यूएनए सबमिशन बहुत ही इफेक्टिव टूल है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ क्या होता है, बहुत सारे ऐसी वेबसाइट है जैसे कोरा हो गए, यहाँ पर लोग जाते हैं अपनी प्रॉब्लम के बारे में वहां पर पूछते हैं, वहां वो सवाल करते हैं, और वहां पर आप क्या कर सकते हैं, ऐसे वेबसाइट ओनर जाएंगे और वह आप अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर वहां आप आंसर देंगे और उस आंसर के नीचे आप ये लिख सकते हैं, अगर आप कंप्लीट जानना चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ये भी एक तरह से बैकलिंक क्रिएट करने जैसा ही है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है Q&A submission. This is an extension of posting on forum as various online platform now use the simple but effective question and answer or Q&A format to attract user. Being active on Quora, Yahoo Answer, it is a great way to boost your online presence and direct user to your site. आप ऐसा कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो लाखों में क्वेश्चंस करते हैं, कोरा पे होते हैं, तो आपको वहां जाना है, आप वहां पे सर्च करना है कि आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या क्या सवाल आ रही है, क्या क्या लोगों के माइंड में इस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको उनके क्वेश्चंस का आंसर देना है और उन्हें रीडायरेक्ट करना है अपने वेबसाइट के ऊपर। आगे यहां पर है इमेज सबमिशन। हम सभी जानते हैं इमेज का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जिस तरह से अगर आप पिंटरेस्ट इस्तेमाल करते होंगे तो आपने देखा होगा पिंटरेस्ट पर इमेज सबमिशन होते हैं, वहां इमेज आपको शो हो रहा होता है। जैसे आप इमेज पे क्लिक करते हैं आप चले जाते हैं उस वेबसाइट पे चले जाते हैं जो वेबसाइट का लिंक लगा होता है उस इमेज में। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। बहुत ही पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है पिंटरेस्ट। इंडिया में तो इसके कम ट्रैफिक है, लेकिन यूएसए कनाडा वगैरह में इसके बहुत ज्यादा ट्रैफिक होते हैं। तो आप वहां पर इमेज सबमिशन कर सकते हैं, अपने कंटेंट का इमेज बना सकते हैं और उसमें लिंक लगाकर वहां पे आप उसे सबमिट कर सकते हैं। इमेज सबमिशन आर अनदर इंपॉर्टेंट ऑफ पेज एसईओ टेक्निक यूज्ड टुडे। विजुअल कंटेंट इज द मोस्ट कंज्यूम्ड एंड पॉपुलर काइंड। इमेज सबमिशन इज टू डू विद सबमिटिंग द इमेज यू यूज इन योर साइट। तो आप ऐसा कर सकते हैं। ये भी आपका ऑफ पेज एसईओ फैक्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इमेज सबमिशन। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये सब भी कंप्लीटली प्रैक्टिकल करके सिखाऊंगा किस तरह से आप इमेज सबमिट करेंगे पिंटरेस्ट पर या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑफ पेज एसईओ क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या टेक्निक्स है जो आपको फॉलो करना है। अगर आप एसईओ करने जा रहे हैं, आपके पास कोई नया क्लाइंट आता है, तो आपको ये सारी चीजें माइंड में रखना है कि जब आप ऑफ पेज एसईओ करने जाएंगे तो क्या क्या चीजों पर आपको फोकस करना है। वैसे तो और भी बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, लेकिन मेजर यही है टेक्निक जिसे हम ऑफ पेज एसईओ में कंसीडर करते हैं और इसी पे हम वर्क करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।